जैसे कि राम जी का मंदिर बनने वाला है, तो प्रभु जी ने सारे विषय ऐसे ही रखे हैं, राम सीता इनसे ही रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे आज इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे जिस तरह से मैंने इसको सुना समझा वैसे ही चौपाइयों में मैं करूं प्रयास। तो मेरे में इतना वो गुण नहीं है, मैंने उनसे कहा कि मैं शायद इतना गाकर ना कर पाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी जो जब कोई प्रयास हम कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास गुण है, स्किल है, वो इतना मैटर नहीं करता। हमको सेवा भाव से करना चाहिए, है ना। जैसे गुरु महाराज कहते गाते गाते गवैये बन जाओगे, ऐसे ही उन्होंने मुझसे कहा कि प्रयास करना चाहिए इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए। जो यहाँ पर था वो प्रेजेंट करने के लिए भक्ति भावना हृदय में होनी चाहिए। अपने आप चीज सुंदर निकल कर आती है, इसमें वाणी की सुंदरता, ये सब स्किल्स है जो कृष्णा दे सकते हैं, है ना। तो हमें सेवा का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा प्रयास करूंगी कि जो उन्होंने कहा मैं उसे ठीक से कर पाऊं। ठीक है, तो हम विषय स्टार्ट करते हैं हमारा, सीता और अनुसुईया के बीच का संवाद। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि भगवान राम जो है, श्री राम चित्रकूट में वनवास अपना काट ही रहे थे, लेकिन अनेक कारणों के कारण भगवान वहां से प्लान करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमें स्थानांतरण यानी कि स्थान को बदलना चाहिए, है ना। क्या कारण थे वहां पर? अनेक राक्षस, खर दूषण जैसे ऐसे राक्षस आकर वहां पर ना तंग करने लगे, है ना। राम जी वहां पर आए थे तो अनेक ऋषि मुनियों को भी आकर ये लोग वहां तंग करने लगे, उनके यज्ञों में विघ्न डालते थे। तो उन्होंने देखा कि हमको हमारे कारण ये सब हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से प्रस्थान करें। ऐसे कई कारण सोचे। पहला कारण ये, फिर और कारण सोचा कि अब जैसे भगवान ने गीता में ही लिखा है ना, भगवान ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो उसमें मुख्य कारण क्या बताया? क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो तीन कारण में क्या करने होते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा। तो ये जो साधुओं की रक्षा हमें करनी है और दुष्टों का विनाश करना है, और तीसरा धर्म की स्थापना। ये तीनों चीजें भगवान ने एक साथ सिद्ध कर दी है। तो ये तीन कारण थे। तो भगवान कहते हैं कि अब हमारा मुख्य पर्पस, यहाँ पर जो धरती पर हमने अवतरण लिया है उसको करने का मौका आया। तो यहाँ वन में ही सारे वनवास काट देंगे एक ही स्थान पर, तो कैसे हम कार्य को सिद्ध करेंगे? तो भगवान प्लान करते हैं यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो जब आगे चल लगते हैं, यहाँ से मूव, है ना, तो वो कहते हैं कि हम पहले अत्रि ऋषि के आश्रम में जाके उनके दर्शन करेंगे। और अत्रि ऋषि के साथ उनकी जो माता, उनकी जो वाइफ थी, वो थी माता अनसुईया। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया। तो कहते हैं हम इनके दर्शन से, है ना, अपने कार्य को आगे संपूर्ण करेंगे। तो पहले इनकी आज्ञा ले लें, है ना। घर से जब कोई जाता है तो बड़ों की और ऋषि मुनियों की, सबकी, वहां के बहुत ही प्रमुख ऋषि थे अत्रि ऋषि और माता अनसुईया। उनके बारे में सब जगह इतना तेज, उनका इतना फैला हुआ था, उनकी ज्ञान का, उनकी सेवा से इतना उनका प्रकाश फैल चुका था कि वो कहते हैं हम इनकी आज्ञा लिए बिना नहीं जा सकते। तो वहां से वो उनके आश्रम जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम। और अत्रि मुनि उनको क्या कहते हैं, उनको बताते हैं खुद ही माता अनसुईया के बारे में। तो आज जो विषय है माता अनसुईया और सीता के बीच की चर्चा। तो पहले माता अनसुईया क्या थी, मतलब उनका क्या गौरव था, वो हमको समझना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि उनके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले उनके जीवन में इसके कारण क्या विशेषता से वो इतना फेमस हुई, वो जानते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि रामचंद्र जी को कि ये धर्म परायण तपस्विनी स्त्री है अनसुईया। उनका परिचय दे रहे हैं खुद अत्रि मुनि। और क्या बोलते हैं कि कैसे कि एक बार 10 वर्षों तक लगातार
जब वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश नहीं हुई है ना, प्रेसिपिटेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जब बारिश ऐसा कुछ माहौल नहीं था तो सारा जगत ना बहुत परेशान और दुखी था, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो कैसे कार्य चलेंगे, अनाज कैसे उत्पन्न होगा, कैसे ऋषि मुनि लकड़ी वन से लाएंगे, बहुत सब चीजें रुक जाएंगी। तो इन्होंने खूब उग्र तपस्या करके, है ना, और कठोर नियमों से अलंकृत होके अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल फूल उगा दिए, मतलब कि उत्पन्न कर दिए धरती से। मतलब बारिश के बिना इन्होंने अपने तप के प्रभाव से ही किया, और मंदाकिनी की पवित्र धारा ये यहाँ तक लेकर आई। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही तपस्विनी स्त्री है। 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या करके इन्होंने जितने भी ऋषि मुनि थे उनके सारे विघ्नों को यहाँ पर हरा है, इसीलिए सब इनको मानते हैं, माता अनसुईया को। और उन देखने में अगर हम जाएंगे उनको तो उनके चरित्र के बारे में वो क्या दिखाते हैं, पहले तो उनका शरीर से वो कैसी थी, ऐसे नहीं कि बहुत तगड़ी और स्ट्रॉन्ग लेडी, ऐसी नहीं, बहुत ही वृद्ध अवस्था में थी, और इतना उनका शरीर जो है वो क्या कहेंगे, शिथिल हो चुका था, बिल्कुल झुर्रियां पड़ चुकी थी, सिर के सारे बाल उनके सफेद थे, और हवा चलने पर, कितना सुंदर यहाँ रामायण में लिखा है कि हवा चलने पर जैसे कदली के वृक्ष झूल जाते हैं, है तो ऐसे ही इनके अंग निरंतर हवा के चलने के कारण कांप रहे थे। शरीर से कमजोर है, लेकिन तपस्या के कारण तपस्विनी स्त्री के अंदर कितना तेज था कि इन्होंने क्या क्या जो है मुश्किल कार्य कर डाले सिर्फ अपने तेज के प्रभाव से। और इनका तेज सिर्फ इतना नहीं है, ये तो एक ये हुआ कि चलो इन्होंने कुछ उगा दिया, इनके बारे में बहुत अनेक जगह इनका विवरण आता है। माता अनसुईया की कथा के विषय में महाराज ने अपनी विवाह बुक में लिखा कि माता अनसुईया कौन थी, है ना, उनके तेज की चर्चा महाराज ने कितनी सुंदर करी है। कि ये तो यहाँ पर रामायण की किताब से जो मैंने पढ़ा वो ये था कि इन्होंने कुछ उत्पन्न कर दिया धरती से, लेकिन प्राणों की भी रक्षा करी, है ना। क्या लिखा कि शांडिली नामक एक पतिव्रता नारी थी, पहले से ही पतिव्रता नारी थी। सोचो यहाँ सारी पतिव्रता नारियों का ही उल्लेख हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि उनके जो पति थे उनका नाम था कौशिक, उनके प्रति पूर्णतया वो समर्पित लेडी थी ये शांडिली। और एक दिन ये पति जो है ये कोई इतना अच्छा नहीं है ना, इसके अंदर क्या है, वैश्या के संग की इच्छा ये इसके अंदर थी, और इसके कारण उसके पति के शरीर में कुष्ठ रोग यानी स्किन का जो रोग होता है ना, वो जो फैलता रहता है, ऐसा रोग था। और इस कारण से वैश्या ने उसका संग करने से मना कर दिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो शांडिली जो पतिव्रता नारी है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए जाकर वैश्या को तैयार करती है कि मैं तुम्हें अधिक स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम ये कार्य करो। तो वैश्या इस शर्त पर स्वीकार होती है कि ठीक है तुम इसे मेरे घर पर लेकर आओ, है ना। और पति रोगी है, चलने में उसमें उसे दिक्कत थी, तो शांडिली क्या करती है, देखो शरीर से लेडी कमजोर होती है लेकिन धर्म में इतनी ऊंची है, अपने पति को कंधे पर उठाकर, है ना, अंधेरी रात में जा रही थी, और रास्ते में एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि, वहां से निकल रही थी, तो उनको छू दिया। वो ऑलरेडी परेशान कष्ट में थे और उनको ठोकर लग गई। जब उस ऋषि को ठोकर लगी तो यहाँ पर इनका कष्ट और बढ़ गया, और वो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जो भी हो तुम्हारा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा, है ना। तो पति को उसके श्राप दे दिया। तो ऐसा, अब इसके अंदर क्या था, अगर ये बात है ना, ऐसी अगर बात है तो शांडिली बोलती है कि सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य कल उगेगा ही नहीं, है ना। और 8 दिन तक उसके पतिव्रता
के कारण जो उसके अंदर तेज था, उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि 8 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। और सभी देवता लोग संकट में पड़ गए, भैया ये तो सृष्टि की सारी रचना ही गड़बड़ हो जाएगी, है ना, हमारा सारा क्रिएशन का जो पर्पस है सब खराब, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो देवता लोग किसके पास जाते हैं? अनसुईया के पास, है ना, और कहते हैं जाओ इस शांडिली को प्रसन्न करो। भैया आप ही एक पतिव्रता नारी हो और दूसरी पतिव्रता को, देखो देवता भी डर रहे हैं उनसे कि हम नहीं समझा पाएंगे, आप जाइए। तो वो जाती है, तो देवता जाते हैं कि आप उनको प्रसन्न करिए और सब कुछ चीजों को ठीक करिए। तो अनुसुईया उनका अनुरोध जो स्वीकार करती है और शांडिली को कहती है कि सूर्योदय होने दे, ऐसे मत कर, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगी, है ना। ये कौन करे? अनुसुईया अपने ऊपर ले रही है कि मैं इसको संभाल लूंगी। तो वो कहती है ठीक है। तो शांडिली ने अनुमति देती है, सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तो शांडिली की अनुमति से सूर्य भी रुके हुए थे कि देखो सूर्य में कितना तेज है, कौन सूर्य को रोक सकता है। लेकिन पतिव्रता नारी में यह शक्ति है कि उसने सूर्य को रोक लिया, और दूसरी पतिव्रता नारी ने उससे समझाया तो वो मान गई, है ना। और फिर क्या हो गया? सूर्य उदय हुआ, उसके पति की मृत्यु भी हुई, है ना, क्योंकि ऋषि का भी तप है, उसकी बात भी झूठी नहीं हो सकती। लेकिन अनसुईया ने उसके पति को भी जीवित कर दिया, है ना, और ये यहां तक कि उसके पति को रोग से भी मुक्त कर दिया। तो यहां बता रहे हैं कि पतिव्रता नारी की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि कितनी चीजें वो कंट्रोल कर सकती है, सृष्टि उसके कंट्रोल में। और महाराज देखते हैं अगर वो भगवान कृष्ण की भक्त है तो उसका तेज और अधिक बढ़ जाता है ना। ये एक साधारण स्त्री नहीं समझ सकती जो घर में अपने पति के साथ है ना, और सड़कों पे कैसे कैसे आजकल लड़कियां कपड़े पहनती हैं, क्या फर्क पड़ता है, मॉडर्न एज, यहाँ ये बातें बिल्कुल मैच नहीं खाएंगी। लेकिन यहाँ स्त्री के सत्यत्व को कितना ऊंचा दर्शाया गया है कि इससे वो उसके अंदर कितनी शक्ति आती है। ये तो शांडिली के पति की बात है। यहाँ पर इसके अपने अनसुईया के स्वयं इन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं, जो तीनों देव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी बालक बना दिया था। इनका इतना सुंदर यहाँ पर गुणगान है कि इन्होंने अपने तेज से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनको कैसे बालक बनाया कि ये क्या कर रहे थे, ये इनकी तीनों की वाइफ, ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शिव जी की पार्वती, इन तीनों के बीच में डिस्कशन हो रहा था जिसको नारद जी सुन लेते हैं। और नारद जी बोलते हैं क्या डिस्कशन हो रहा था कि पतिव्रता नारी श्रेष्ठ कौन है हम तीनों में, ऐसे करके बातचीत कर रहे थे। तो नारद मुनि इनके सामने जाके अनसुईया का बखान करते हैं। देखो यहाँ पर भी अनसुईया का बखान, कितनी दूर तक देव लोग तक अनसुईया का बखान है। तो वो बखान करते हैं, तो ये कहती है ऐसे कैसे, हम टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्ट करने के लिए अपने तीनों पतियों को भेजती है, वो जानते हैं। तो वो कहते हैं उनसे भिक्षा मांगने जाते हैं तीनों, क्या कहते हैं, ऋषि मुनि बनकर तीनों भिक्षा मांगने जाते हैं अनसुईया से। और अनसुईया क्या करती है, उनसे कहती है मैं दे देती हूँ। तो वो देने लगती है, कहते हैं हम एक शर्त पे देंगे, जब कोई सी निर्वस्त्र होती है तब हम उससे भिक्षा लेते हैं। देखो कैसे ऋषि मुनि है। तो ये ऐसा अजीब सा उसके आगे सिचुएशन डाल देते हैं। तो वो कहती है, अपने तेज से जान लेती है ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। तो वो भी बड़ी स्मार्टली क्या करती है, तीनों को ऐसे बालक बना देती है, छोटा बालक बच्चा, और उनको पान कराती है कि इतने कोमला। और इनके पति ये वापस नहीं जा पाते, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती ये सब इंतजार करती है, ये नीचे उतर के देखती है ये क्या हो रहा है। तो क्या देख रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में बैठे हैं। बड़ा सुंदर इसका मैंने वर्णन सुना, तो मैं इसको गाती हूँ कैसा था। ब्रह्मा विष्णु महेश झूलते जिनके आंगन पलना, उन अनसुईया के बदवंदन
करे जगत की ललना। बड़ा सुंदर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आंगन में पालने में झूले थे, उन अनसुईया के पदवंदन करे जगत की ललना। कौन? सीता मैया। अब यहाँ पर सीता मैया इनसे मिल रही है और उनकी जगत की जो क्या कहते हैं माता है सीता मैया, इन अनसुईया के पदवंदन कर रही है। तो एक पतिव्रता नारी दूसरी नारी से कितना उसको सम्मान दे रही है और उनसे शिक्षा ग्रहण करती है। वो उनको, क्योंकि जैसे माँ का फर्ज होता है ना बेटी को शिक्षा देना, है ना, उसको सिखाना, तो अनसुईया माँ बहुत प्रेम देती है, बहुत प्रेम देती है और उनको ऐसा लगता है कि हम माता कौशल्या के ही साथ हैं और उनको बहुत ही दिव्य विषय के ऊपर चर्चा करती है। वो बताना चाहती है उनको कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, है ना। इतना तेज जो उनके अंदर था, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो बहुत ही धर्म परायण स्त्री थी और वो कहती है कि तुम बहुत प्रिय हो और अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, है ना, तुमने मान प्रतिष्ठा का परित्याग कर कर जैसे राम वन में आए तुम भी उनके साथ आई, तो ये तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ना। उनको शिक्षा दे रही है, बहुत ही सुंदर ज्ञान उनको देती है। और उनके यहाँ भाग रामायण में श्लोक आते हैं कि उनको क्या ज्ञान देती है। बोलते हैं नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोकामयो महोदयः। क्या बोलती है? नगरोस्थो वनस्थो, नगर में चाहे, है ना, हमारा स्वामी अगर नगर में रहे या वन में रहे, भला हो, शुभ हो या अशुभ हो, है ना, बुरा हो, जिन स्त्रियों के वे प्रिय होते हैं, तो अपना पति बता रही है जैसा भी हो, जिस स्त्री का वो प्रिय होता है उसे महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। तासाम लोका मयोदह, तो ऊंचे लोकों के लिए उस स्त्री को भागना नहीं पड़ता, है ना। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं स्त्री अपनी पति की सेवा से ही उच्चतर लोक तक चली जा सकती है। उसको बहुत कुछ नहीं करना, पति को बहुत कुछ करना है। पति को भगवान का नंबर 1 फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना है। उस स्त्री को अपने पति का फर्स्ट क्लास मेड सर्वेंट बनना है, फर्स्ट क्लास सर्वेंट। जो वो ये करेगी ना तो स्वाभाविक वो उच्चतर लोक में जा सकती है। पति अगर ऊंचे लोक में जा रहा है, स्त्री उसके पीछे पीछे चली जाएगी उसकी सेवा करते करते। लेकिन मान लो कोई यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि पति ऐसा है ही नहीं, है ना, वो इतना खुद ही गिरा हुआ है, भगवान का कुछ नहीं कर रहा और शराब नशा जुआ इन चीजों में संलग्न है, तब भी स्त्री का सतीत्व इतना शुद्ध, इतना उसको श्रेष्ठ बना देता है कि वो अपने पति को भी उठा सकती है अपने भक्ति से। अगर वो पति की सेवा करती रहे और भगवान की शुद्ध भक्ति उसमें संलग्न रहे, ठीक है, उसके माध्यम से वो अगर ये दो चीजें करती रहती है तो अपने पति जो नीचे गिरा है उसकी चेतना को भी वो उठा सकती है। जैसे प्रभुपाद जी की बहन, उनके जो हस्बैंड थे वो सारे पाप करते थे। प्रभुपाद जी ने कभी उनको ये शिक्षा नहीं दी कि अपने पति को छोड़ो, मैंने इस्कॉन मंदिर अब बना दिया है, यहाँ पर आ जाओ और रह लो, है ना। वो उनको क्या शिक्षा देते हैं कि तुम उसके साथ रहो, उसकी सेवा करो। एक दिन वो रियलाइज करेगा, है ना, एक दिन उसको रियलाइजेशन आएगा और वो आता है उनको, वो बाद में खुद ही उसको फॉलो करते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली और कितनी सौभाग्यशाली मुझे स्त्री प्राप्त हुई है ना। और इसी के वरदान से तो महाराज बोलते हैं कि अगर स्त्री पतिव्रता है और अपने पति की सुंदर सेविका है और भगवान की सुंदर भक्त है तो उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो इसके अनेक उदाहरण है। जैसे च्यवन ऋषि, है ना, च्यवन ऋषि कैसे थे? वो बड़े गुस्से वाले थे, है ना, बूढ़े थे, गुस्से वाले थे, शरीर से कमजोर थे। इसी का नेक्स्ट श्लोक भी वही है। वो क्या बोल रहे हैं कि पति
बुरे स्वभाव का हो, मनमाने बर्ताव करने वाला हो, अथवा धन ही नहीं क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। तो सुकन्या और च्यवन ऋषि, सुकन्या बिल्कुल तरुण यंग एज की नारी थी और उसका पति बिल्कुल बूढ़ा है ना, जिससे अपनी सारी जवानी खो दी, और फिर भी उसकी सेवा, क्रोधी व्यक्ति था लेकिन उसकी सेवा इस प्रकार से करती है कि उसके मनोभाव को जानकर ऐसा बिहेव करती है, ऐसा उसका आचरण प्रकट करती है कि वह स्वाभाविक उसके प्रति अट्रैक्टेड होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि वो स्त्री इतनी अपनी सेवा भाव से जीत लिया। तो ये उसकी वास्तविक विजय है ना, कि उसके प्रति क्रोधी स्वभाव का है लेकिन अपनी सेवा से वो अपने पति के जो है जीत लेती है, उसके 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 नेचर के ऊपर विजय प्राप्त करती है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर शिक्षा यहाँ पर दे रही है। बोलती है आगे अनसुईया माता कि मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती उस स्त्री के लिए। अपनी की हुई तपस्या अविनाशी फल की भांति वे इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। मतलब पति पूरे प्रयास करता है, बाहर काम करता है, नौकरी करता है ना, कमाता है, कुछ भी कर रहा है, इस लोक में भी आपको सुखी करने का प्रयास कर रहा है, और परलोक में अगर स्त्री उसकी सेवा करती रहती है, चाहे वो कमी हो, उसमें गड़बड़ हो, गलत स्वभाव का हो, फिर भी सुख पहुंचाने में स्त्री को समर्थ है। स्त्री को वो, क्योंकि स्त्री अपनी सेवा में लगी है, स्त्री अपनी इस पदवी में उठ जाती है और अपने पति को भी, इसीलिए उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। पति को जो धर्म की मार्ग पर लेकर आए, पत्नी को, पति को नहीं बोलते धर्म पति जो पत्नी को धर्म के मार्ग पर लाए, पत्नी को बोलते हैं धर्म पत्नी, क्योंकि वो उसको धर्म पर ला सकती है। अगर वो गिरा भी हुआ है तो वो उसको उठा सकती है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिक्षा देती है। इसको आचार्य लोग बड़ी सुंदर तरीके से गा कर बताते हैं। क्या बोलते हैं कि उसी प्रसंग को मैं प्रयास करती हूँ मैं ठीक से समझा पाऊं इसको। इस नारियों की 3 श्रेणियों में डिवाइड कर देती है कि नारियां कैसी होती हैं। 3 प्रकार में डिवाइड कर रही हैं। किनको? अनसुईया ने सीता जी को अपने निकट बैठाकर नारी जाति की 4 श्रेणियां कहीं सहज समझाकर, उत्तम नारी उस नारी को वेद पुराण बताए, जिनके चिंतन ध्यान स्वप्न में भी पर पुरुष नाए। मध्यम श्रेणी की नारी औरों को देखे ऐसे, पिता वयस्क समवयस्क भ्राता और लघु पुत्र के जैसे, धर्म और मर्यादा, धर्म और कुल की मर्यादा से निकृष्ट डरती है, मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है, लोक लाज से या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण, वे हैं अधम नारियां जो रहती हैं स्वामी परायण, पतिव्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरण करेगी, होगी वह महिमा मंडित, वह तेरी ही भांति पूजेगी। कितना सुंदर है ये प्रसंग, मतलब इतना क्लैरिटी है इसमें। क्या बोल रहे हैं? अनसुईया ने सीता जी को अपने निकट बैठाकर नारी जाति की 4 श्रेणियां कहीं सहज समझाकर, क्या बोल रहे हैं?
अनसुईया ने सीता जी को पास बिठाया और नारी जाति की 4 श्रेणियां बताई कि टॉप मोस्ट कौन है, सेकेंड क्लास कौन है, थर्ड क्लास कौन है और फोर्थ क्लास है जो आजकल के समाज की है। देखो कैसे बता रहे हैं। उत्तम नारी, उत्तम नारी उस नारी को वेद पुराण बताए। वेद पुराण किसको उत्तम नारी बोल रहे हैं? जिनके चिंतन स्वप्न ध्यान में भी पर पुरुष नाय। किसी अन्य पुरुष को वो जानती नहीं है। कोई बाहर कोई व्यक्ति है ना, कौन है कुछ नहीं पता, मेरा पति मेरा देवता है ना। पहले ऐसे बोला जाता था, पिक्चरें आती थी मेरा पति मेरा देवता। अब कौन मानता, अब तो प्रॉपर कंपटीशन होता है। तुम क्यों, मैं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तुम काम क्यों, मैं क्यों, है ना, मैं बच्चे क्यों पालू, तुम क्यों नहीं करते, मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम भी करो, घर का काम करो। बराबरी का कंपटीशन आ गया है ना। क्योंकि बाहर क्यों ऐसा आ गया? क्योंकि बचपन से शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि भैया बराबर है, बराबर है, बराबर है, साथ पढ़ेंगे। सबसे बड़ा, कल मैं अमोघलीला प्रभु को सुन रही थी, कहते सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो साथ पढ़ाई कराते हैं, यही सबसे बड़ी कोएड एजुकेशन, दिस इज द रूट कॉज। क्यों? क्योंकि इसमें सारी गंदगी बचपन से भर जाती है दिमाग में। जब लड़का लड़की साथ पढ़ेंगे, साथ रहेंगे, तो गड़बड़ होगी होगी, है ना। अंग टच होगा, बातचीत होगी, भाषा, शरीर की बनावट, सब कुछ अलग है। साथ रहेंगे तो है ना, गड़बड़ होके रहेगी। महाराज बोलते हैं पुरुष अकेला बहुत अच्छा है, स्त्री अकेली बहुत अच्छी है, साथ रहते हैं तो गड़बड़ करते हैं, है ना। हमारे बच्चे स्कूल में है, हमने अपने कम थी वो, मैं ये कहूंगी। अब जो मैं सुनती हूँ हमारे बच्चे जो बताते हैं, एकदम गंदगी हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई पे स्कूल में टीचर्स को ये क्लासेस करनी पड़ती है कि भैया पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, किन चीजों में लगे हुए हो। मतलब गंदगी की हद बचपन से ही क्रॉस करने लगते हैं। स्कूल में अलग लड़का, कॉलेज में दूसरे, जॉब में दूसरे, शादी के बाद फ्रेंड सर्कल दूसरा, मिंगलिंग इतनी हो चुकी है ना। अब तो हस्बैंड को भी इतनी हैबिट हो गई है कि दूसरे की वाइफ को उसको गले लगा लेते हैं, दूसरे की वाइफ उसको लगा लेती है। कोई आचरण, कोई समाज कुछ रह ही नहीं गया, जिसकी वजह से इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है। और फिर जब गलत स्टेप उठ जाता है तो हम लोग बोलते हैं बड़े गंदे लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। अरे भैया, जहां पे रूट में ही गड़बड़ शुरू हुई तो आगे पेड़ कैसा होगा? ऐसा ही तो बनेगा, है ना। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? तो यहाँ रूट में ही गड़बड़ है। तो इनके इसीलिए ध्यान में इतने लोग आ जाते हैं ना। यहाँ क्या बोल रहे, जिनके चिंतन स्वप्न ध्यान में। अरे बचपन से ही चिंतन हो रहा है, सब जगह अलग अलग वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वेराइटी मिलती जा रही है और चीजें ये सब हो रही है। तो यहाँ पर साथ रहते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं, और कोई प्रशिक्षण नहीं है। बराबरी की आप बात कर रहे हो, हम इस बात पे एक बहुत ही, ये सेंसिटिव टॉपिक है जिसको बहुत ही बुद्धि से दिमाग खोलकर समझना चाहिए कि कहाँ बराबरी है। आप देखो, क्या शरीर के स्तर पर बराबरी है ना? क्या स्त्री जितना वजन उठा सकती है जितना पुरुष उठा सकता है? क्या उसकी बॉडी इसके अनुकूल है? भगवान ने उसको एक हायर पर्पस दिया है और वो अपने आप को सोचती है कि हमें दबा रहे हैं, है ना। स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई, है ना। शास्त्र भी बोलते हैं न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, चाणक्य पंडित बोलते हैं स्वतंत्रता मत दो। अरे भैया, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए मत दो। जैसे बच्चा कोमल सरल स्वभाव का होता है, ऐसे स्त्री का भी सरल कोमल, उसका चित्त की बनावट ऐसी है कि बहुत ही जल्दी वो डाइवर्ट हो जाती है ना, बातों में आ जाती है, सॉफ्ट नेचर है। कृष्णा ने उसका हृदय बहुत सरल, भक्ति के अनुकूल बनाया है, लेकिन वो अपने आप को कठोर बनाना चाहती है। शरीर ऐसा नहीं कर सकता, भारी काम नहीं कर सकती, है ना। भगवान ने उसका स्त्री कैसे दिया है? जब उसको रक्षा की बात की जाती है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको कंफर्ट जोन चाहिए, उसको, है ना, लव केयर ये सब चाहिए। जैसे एक छोटे पौधे को लव एंड केयर चाहिए तब बड़ा पेड़ बनेगा, तो उसको वो प्रोटेक्शन चाहिए, वो उसका सुंदर गुण है।
और उसको उस शास्त्रों में क्या बोल रहे हैं, मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री माता के समान है। कितना रिस्पेक्टेबल उसको दिया गया, और उसको हायर टास्क कृष्णा ने दिया, जो हम लोग सोचते हैं कि हमें नीचे गिरा दिया। हायर टास्क क्या है भैया, तुझे संसार में आगे आने वाली जो जनता है, इनका समाज बनाना है, तो उनको एक चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र का निर्माण करना कितनी बड़ी चीज है। हम लोग जिस चीज का निर्माण की बात करते हैं वो तो छोटी चीजों का निर्माण है कि हमें नौकरी में भैया ये पदवी मिल गई, पोजीशन बन गई, मैं आईएएस बन गई या कुछ बन गई, है ना। एक कंपनी में 12 घंटे की जॉब की जो नौकरी, जो सैलरी, हम सोचते हैं जो पैसे आ रहे हैं ना, जो स्त्री ला रही है वो ही बहुत बड़ा उसके पोजीशन बन गई। अरे कृष्णा ने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब दिया है भैया। एक घर परिवार, है ना, ऐसा सुंदर नर्चर करो, एक सुंदर माहौल क्रिएट करो, लेकिन उसको नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। मानुषी चिल्लर है ना, मानुषी चिल्लर, जिसको मिस ये किसका मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था, तो उससे क्या पूछते हैं कि क्या उसका प्रश्न था कि हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए, है ना। तो वो कहती है स्त्री की जॉब जो है वो हाईएस्ट पेड जॉब होनी चाहिए, सबसे सुंदर सम्माननीय जॉब है, क्योंकि वो एक चरित्र का निर्माण करती है। एक आज हम अपनी माओ की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी अगर हम घर में रहेंगे और काम करेंगे, है ना। हमें ऐसा क्यों लगता है। तो ये इतना बहुत ही बुद्धि से खोल कर देखने वाला विषय है कि भैया आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको जैसे हीरा कीमती होता है उसको संभाल के रखते हैं, है ना, तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, उसको ओपन नहीं करते। जितने लोग ये वुमेन लिबरेशन चीखते हैं, यही लोग स्त्रियां जब बाहर ऑफिस में आती हैं तो इनका शोषण करते हैं, है ना। वहां जाके वो सिगरेटें, कितना कॉमन हो गया है सड़कों पे, पहले नहीं दिखता था। जितना ये मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, जितना ये कल्चर बढ़ रहा है, उतना स्त्रियां भी ये ओपन होती जा रही है, सड़कों पे सिगरेट पी रही है। पहले पुरुष का सिगरेट पीना बुरा माना जाता था, है ना। अब वो भी कॉमन हो गया है, अब स्त्रियों का भी कॉमन हो गया है। हस्बैंड वाइफ साथ मिलके, हम एक शादी में गए, हस्बैंड अपनी वाइफ को पकड़ा रहे, ले तू ग्लास पकड़ शराब का और उसके साथ में तेरी फोटो खींचूंगा। मतलब हस्बैंड को कितना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी वाइफ के हाथ में ग्लास है। मैं ये देख रही हूँ कि कितना शिक्षा प्रणाली हमारी बुद्धि का स्तर को घटा रहा है। क्या ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भैया, ये प्रोटेक्शन उसकी कोक की प्रोटेक्शन है। अगर कुछ गंदगी हो गई, स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर, है ना। स्त्रियां अगर दुष्ट होगी तो वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी, अर्जुन बोल रहे हैं। तो स्त्रियों को दुष्ट मत होने दो, है ना। तो उनको प्रोटेक्शन दो, उनको लव कंफर्ट जिसके लिए वो बनी है वैसा दो। बाहर निकल के टेंशन, डिप्रेशन, ऑफिस का काम, ऐसा प्रेशर, शरीर ठुल्ला, है ना, क्योंकि मोटे सड्डे से हो जाते हैं बैठे बैठे बैठे। अब क्या बीमारियां, रोग पकड़ लिया, चलो जी अब इतने साल हमने पहले शादी करी, फिर प्लानिंग नहीं करी, अब बेबी नहीं हो रहा है। अब बेबी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर ऐसा हो गया है ना। अब दवाइयां, अब ट्यूब्स बंद हो रही है, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां। पहले सुना था किसी की ट्यूब्स बंद हो रही है, आईवीएफ, भैया 8-8 10-10 बच्चे हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और अब एक बच्चा करने में प्रॉब्लम होने लग गई है, एक एक नहीं हो रहा है। तो कितना ये विषय गहरा है। उसके आगे बोलते हैं मध्यम श्रेणी की नारी औरों को देखे ऐसे, पिता वयस्क समवयस्क भ्राता और लघु पुत्र के जैसे। देखो दूसरी कौन सी बताई, उत्तम श्रेणी की थी जिसके मन में ही कोई ना आए, चलो सेकंड कैटेगरी उससे नीचे, औरों को देखे ऐसे। और चलो ये औरों को जानती है ना। अब हम लोग औरों को जानते हैं तो उसको, उसकी कैटेगरी क्या है, बड़े हैं तो पिता समान है ना, ससुर, पति, है ना, इनको जानती है। पति तो उसके लिए क्या है, देवता के जैसे। और पिता वयस्क, मतलब बड़े बड़े जो मिलते हैं वो पिता के समान है, बराबर वाले भाई के समान है, और लघु छोटे जो है पुत्र के जैसे। ये मध्यम श्रेणी की नारी है जो थोड़े और पुरुषों को जानती है।
ठीक है। तीसरा कैटेगरी, धर्म और कुल की मर्यादा से निकृष्ट डरती है, मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है। धर्म और कुल की मर्यादा, ये निकृष्ट नारी है जो डर कर घर में रह रही है। कैटेगरी देखो, जो घर में रह रही है, सेवा कर रही है, लेकिन मन बाहर जा रहा है, बाहर गई नहीं है, सिर्फ मन बाहर जा रहा है। मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है। मन बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर पुरुष अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरा पति है, मुझे रहना पड़ेगा, मुझे उसके साथ निभानी है, क्या करे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, निकृष्ट नारी है वो, थर्ड क्लास। घर में रह रही है, पति की सेवा है, थर्ड क्लास। अनसुईया माँ कितनी ऊंची शिक्षा दे रही है। आगे क्या कह रही है, लोक लाज से या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण वे है अधम नारियां जो रहती है स्वामी परायण। क्या बोले, लोक लाज से, शर्म से, भैया लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और अवसर नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, कर लेती लेकिन किसी भी कारण घर में रह गई, मैंने दूसरे ने चांस नहीं दिया, मैं तो पूरी तैयार थी। ऐसी स्त्रियां क्या बोल रहे हैं, वे है अधम नारियां जो रहती है स्वामी परायण। ये भी स्वामी परायण कह रही है, लेकिन थर्ड क्लास कैटेगरी। तो फर्स्ट क्लास कैटेगरी क्या है, जो किसी को जानती नहीं है, मेरा पति और इसकी सेवा, यही सब कुछ है। महाराज बोलते हैं अगर स्त्री इतनी उत्तम स्वभाव वाली है, ऐसे सेवा करती है, तो पति से पहले, वैसे तो पति के पीछे जाती है, लेकिन पति के लिए मार्ग खोलती है वो आगे जाने का। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसी स्त्री के साथ रहने में आप ब्रह्मचर्य पे ही हो, वो स्त्री आपको आगे लेके जाने वाली है, और उत्तम नारी है, वो है टॉप मोस्ट, जो संसार में दूसरे पर पुरुष को जानती नहीं है। सेकंड कैटेगरी जो जानती है, ये मेरे बड़े हैं, मेरे पिता है, ये छोटा है, मेरा पुत्र समान है, रिलेशन फिर ठीक है ना, घर में सास ससुर चाचा ताऊ रिश्ते नाते उनके बीच में ठीक से स्वभाव करती है, मध्यम कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो निकृष्ट है, घर में रह रही है लेकिन मन बाहर है, फिर भी घर में अंदर, है ना। और फिर आगे क्या बोलते हैं, पतिव्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरण करेगी, होगी वह महिमा मंडित, वह तेरी ही भांति पूजेगी। पतिव्रत धर्म में जो नारी ऐसे सेवा करती है, तेरे समान, तेरा अनुसरण करेगी, महिमा मंडित, उसका बखान पूरी दुनिया में होगा, जैसे अनसुईया माँ का हो रहा है ना। तेरी ही भांति पूजेगी, तेरे समान उसकी पूजा होगी। सीता तू तो है भगवती, सतियों का श्रृंगार, ये तो उनकी श्रेणियां जो साधारण नार। क्या बोले, हे सीता तू तो भगवती है ना, ये उनकी श्रेणियां बता रही हूँ जो साधारण नारियां हैं। तो ये सुंदर चीज सुनकर सीता माँ बहुत सुंदर तरीके से बोलती है, आपने बिल्कुल ठीक ठीक कहा, मेरे घर से मुझे यही शिक्षा मिली है। पहले स्त्रियों को घर से शिक्षा मिलती थी, अब क्या होता है, शादी के लास्ट मोमेंट पे उनको शिक्षा मिलती है, जाओ रहना है, ठीक है, घर बसे तो बसे, नहीं बसे तो आ जाना, हम कर देंगे, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, दूसरी शादी कर देंगे। पहले इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन पहले नहीं था। सीता माँ बोलती है, मुझे कौशल्या माँ ने सिखाया, है ना, उससे पहले मेरी माँ ने भी मुझे क्या नाम था, सुनंदा, नाम भूल गई सीता माँ की, ठीक है, जो भी था, तो उन्होंने भी सिखाया, कौशल्या माँ ने सिखाया, अब आप मुझे सिखा रही है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो वो कहती है, तूने मुझसे दिव्य ज्ञान लिया, अब तू मुझसे मांग जो वर तुझे मांगना है। तो वो कहती है कि वर क्या मांगू, आपने जो अपने सुंदर वचन दिए ना, यही
मेरे लिए संपूर्ण है, मैं इसी में सारा जीवन जी लूंगी। तो वो कहती है अनसुईया माता कि तूने तो इतना उत्तम शब्द कह दिए, अब मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तो वो क्या बोलती है कि मैं तुझे क्या गिफ्ट देती हूँ। अनसुईया ने दिए सिया को ऐसे वस्त्राभूषण, जिनकी कांति न धूमिल हो, जिन्हें छुए न धूल न दूषण। क्या बोल रहे हैं, अनसुईया ने दिए सिया को ऐसे वस्त्राभूषण, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं दी जिनकी कांति न धूमिल हो, जिन्हें छुए न धूल न दूषण। जिनकी कांति धूमिल नहीं होगी, गंदे नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे कभी भी। सीता मैया इतने लंबे समय तक वहां पर रही, क्या कहते हैं, लंका में, है ना। और रास्ते में उन्होंने एक साड़ी और 2 कुंडल ये तो बांध कर फेंक ही दिए थे नीचे, सुग्रीव को देखा था, दे दिए थे। तो एक साड़ी में रही, लंका में 10 महीने एक साड़ी में रही, और इतने दिव्य वो वस्त्र थे, ना वो गीले होते थे, उसमें नहाती थी, उसी में रहती थी, उसी में खाती थी, ना वो गंदे हुए, ना सिकुड़ी साड़ी, हमेशा नई रही, है ना, एकदम पवित्र। तो ये है भव्य, ये है दिव्य। हम संसार में भागते हैं भव्य चीजों के पीछे। भव्य मीन्स जो बड़ा अलंकृत हो, मोती जड़े हो, है ना, ऐसे ऐसे कपड़े लेते हैं सुंदर, भैया अलमारियों में ही रह जाते हैं, जीवन समाप्त, खत्म, उसके बाद वो किस काम के हैं। लेकिन दिव्य वस्त्र, जीवन दिव्य, ऐसे दिव्य ज्ञान दिया, फिर दिव्य उनको प्रेजेंट गिफ्ट प्रदान हुआ, है ना। तो जीवन को ऐसा बनाना चाहिए। दिव्य मीन्स जो हमेशा नया रहे। भक्त लोग, गुरु, कृष्ण, इनका ज्ञान सदा नित्य नया रहता है ना। कभी आपने ऐसे सुना कि हमने ऐसे चर्चा की, प्रभुपाद जी चले गए तो ऐसा, प्रभुपाद जी आज भी हमारे बीच में है, यही हम बोलते हैं, दिव्य है वो, उनकी शिक्षाएं दिव्य हैं, क्योंकि उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते आज भी लोगों का जीवन दिव्य हो रहा है। तो जीवन, हम लोग भव्य की तरफ भागते हैं, बड़ा हो जाए घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, इसीलिए ये सब समाज सब गड़बड़ हो रहा है। भव्यता नहीं, दिव्यता की तरफ जाओ तो जीवन दिव्य होगा, है ना। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, मेरे कार्यकलाप दिव्य है। गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशय। गुरु दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, भगवान दिव्य, गुरु दिव्य, उनके भक्त दिव्य। मीराबाई, कभी सुना ऐसा, कितना उनका महिमा अब आज भी गाई जाती है ना। नरसिंह मेहता, आज भी इनकी महिमा गाई जाती है। जो गिफ्ट वो दे रहे हैं वो दिव्य, जो उनके जीवन पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ना मेरे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, वो दिव्य हो जाएगा। तो उस दिव्य स्तर तक उठो, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। इसीलिए वेद शास्त्र सिखा रहे हैं हमको, है ना। दिव्य, अपना जीवन को दिव्य बनाओ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, उस स्तर तक उठो। तो इस चीज पे हमको फोकस करना है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। तो मैं एक बार ये लास्ट दिव्य ज्ञान जो दिया वो उसको एक बार लास्ट टाइम गाकर उसको यहाँ क्लास को वाइंड अप करती हूँ कि ये दिव्य ज्ञान जो सीता माँ ने अनसुईया जी को दिया, उसको हमें कहना चाहिए। क्या है, अनसुईया ने सीता जी को अपने निकट बैठा कर, नारी जाति की 4 श्रेणियां कही सहज समझाकर, उत्तम नारी उस नारी को वेद पुराण बताए, जिनके चिंतन ध्यान स्वप्न में भी पर पुरुष नाए। मध्यम श्रेणी की नारी औरों को देखे ऐसे, पिता वयस्क समवयस्क भ्राता और लघु पुत्र के जैसे, धर्म और कुल की मर्यादा
से निकृष्ट डरती है। मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है। लोक लाज से या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण वे है अधम नारियां जो रहती है स्वामी परायण। पतिव्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरण करेगी, होगी वह महिमा मंडित तेरी ही भांति पूजेगी। सीता तू तो है भगवती सतियों का श्रृंगार। ये तो उनकी श्रेणियां जो साधारण नार। अनसुईया ने दिए सिया को ऐसे वस्त्राभूषण, जिनकी कांति न धूमिल हो, जिन्हें छुए न धूल न दूषण। कितना सुंदर ज्ञान और उसका सुंदर गिफ्ट। ये हमारी आज की पूरी क्लास। तो इसीलिए गुरु के, कृष्ण के, भगवान के बताए मार्ग पे चलेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे ही दिव्य हो जाएगा और हमें भी ऐसे ही दिव्य गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है ना? तभी भक्त उस पद तक उठता है जब वो गुरु और कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है। हरे कृष्णा। आज मैंने समय ज्यादा लिया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत गहरा विषय है जिसको और भी गहरा हम बना सकते हैं। इसमें बहुत शिक्षाएं हैं जिसको हमें लेनी चाहिए। ठीक है, फिर भी किसी का एडिशन हो और कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत दिव्य ज्ञान आपने दिया। रियली माता जी बहुत ही अच्छी प्रिया माता के द्वारा आपने 4 तरह का वर्गीकरण किया स्त्रियों का। माता जी, जो आज के समय में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो इन 4 से अलग हैं, वो अवसर पाती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं, उनको क्या नाम दिया जाएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहने में अच्छा नहीं है लेकिन कहना पड़ेगा। यहाँ अनसुईया माता उनको निकृष्ट नारी कह रही है जो घर में रह रही है, स्वामी के परायण है, सेवा कर रही है। जो बाहर जा रही है, जिसका मन बाहर जा रहा है, जो गलत काम कर रही है, वो निकृष्ट से निकृष्ट और नीचे गिर रही है। अपने वो इन 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी से नीचे, बिलो 4th कैटेगरी सबसे नीचे आ रही है, जिसका वर्णन भी अनसुईया माँ नहीं कर रही है। ठीक है ना? ये तो घर में रहने वाली है, वो 4th कैटेगरी का तो वर्णन ही उन्होंने किया कि ये स्त्रियां क्या कर रही हैं। वो सोच रही है कि हमको दबाया जा रहा है, हमको लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कोई दबाने का प्रयास नहीं है। सबका एक पर्टिकुलर टास्क है ना? जैसे एक काम दिया, जैसे पति को भगवान ने ऐसा शरीर थोड़ी दिया कि वो बच्चे पैदा कर दे। क्या ऐसी सिचुएशन है कि चल एक बच्चा तू पैदा कर, एक मैं कर देता हूँ, है ना? एक मैं करती हूँ, एक तू कर। ऐसा क्या ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है। तो भैया उसको जो टास्क मिला है, हम क्यों सोचते हैं कि दूसरा काम बढ़िया है? जैसे ये ऐसा है, जैसे एक हॉस्पिटल में चपरासी जाए और बोले कि डॉक्टर साहब आज आप झाड़ू मार दो और मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, तो क्या चलेगा? है ना? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है कि मैं तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट का मैं अकाउंट देख रहा हूँ, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। अपना अपना काम है, जिसका काम उसी को साझे। तो आप कंपटीशन में क्यों जा रहे हो? ये सहयोग का पार्ट है। जैसे मशीन होती है, उसका एक पुर्जा और दूसरा पुर्जा मिलकर रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब स्त्री अपने पति की पोजीशन से कंपटीशन करेगी तो कैसे रहेगा? ये सहयोग का काम है ना? कोऑपरेशन, नॉट कंपटीशन। तो कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को लाना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ मिलकर काम करने से सुंदर रिजल्ट आएगा। स्त्री, जैसे आप देखो गाय का काम क्या होता है? दूध देना। क्या बैल दूध देगा? नहीं, बैल का काम है हल जोतना। अब हम उल्टा कर दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसको नेचर ने ऐसा बनाया, आप उसके अगेंस्ट से जाओगे तो क्या करोगे?
है ना। शरीर में इतनी शक्ति नहीं है तो फिर कैसे करोगे। और ये कितना बड़ा काम है, किसी के चरित्र को बनाना, समाज को बनाना, है ना। क्या बोलते हैं वो, माता न सस्यात गुरु न सस्यात। आपको ये सब बनने का अधिकार नहीं है अगर आप अपने डिपेंडेंस को इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं करते। तो इस भौतिक जगत से मुक्ति की बात ही नहीं सोचे, यहाँ पर स्थिरता बनाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ से मुक्त होने के लिए कृष्णा सिखा रहे हैं। तो सारा ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान इस जगत से उस जगत में ले जाने के लिए आपको बता रहा है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपका शरीर कैसा है। ये मनुष्य जीवन का भगवत गीता मैनुअल है, ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। आप उल्टा चलोगे तो क्या होगा, है ना। अब रात को हम सोचे कि हम खाना खा ले, दिन को सो जाए तो शरीर कैसा खराब हो जाता है। तो सब उल्टा हो रहा है, जो भौतिक समाज है सब उल्टा हो रहा है। अब हम कहें कि क्या करें, फिर लड़कियों को पढ़ाए नहीं, है ना, स्कूल नहीं भेजे, घर में बैठा दे। तो देखो आजकल के समाज के हिसाब से ठीक है, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनको प्रशिक्षण देते रहो, उनको ट्रेनिंग देते रहो जो बचपन से देते रहने चाहिए। मैं और प्रभु जी गौरांगी को शुरू से ट्रेन करते हैं इतनी चीजों के लिए, उसका माइंड हमने खोल रखा है, उसको सिखाते हैं कि स्कूल में ऐसे है। उसको अपने स्कूल में वो उससे पूछते हैं ना कि तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, कहती है मम्मा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो बोलती है, मैंने कहा कोई तो होगी, एक तो अच्छी फ्रेंड होगी जो तेरे बात मानती होगी या तेरा सुनती होगी या तुझे उसको सुनने का मन करता होगा, तेरा काम शेयर। कहती मम्मा कोई अच्छा नहीं है, सब गंदे हैं। सब गंदे क्यों है, उसको ये दृष्टिकोण कैसे आ गया कि वो गंदे हैं। वो ये चीज समझ रही है क्योंकि वो सुनती है, सीखती है कि भैया इस संसार में क्या कर्तव्य होना चाहिए। कह रही है सब लड़कियां गालियां देती हैं, गंदा बोलती है ना, वो उनके बीच में ही है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठी है, पढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये समझ में भी आ रहा है कि सही गलत क्या है ना, किसके बीच में कैसा बर्ताव करना चाहिए, स्त्री को कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, उसको सारी समझ। ये बेसिक चीजें, ये प्रशिक्षण की जरूरत है। अब बाहर अगर उसको जरूरत नहीं है ना तो उसको बाहर काम भी करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो ये भी बोल रहे हैं घर में रहे, है ना, बाहर जाने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है तो शास्त्र कह रहे हैं जाओ, ठीक है, काम करो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपना इसीलिए डिस्टेंस रखो, है ना, ज्यादा मिंगलिंग नहीं, वैष्णव सदाचार। हम उस एक दिन शादी में गए तो वहां शादी में भी देखा मैंने कैसे लोग, क्या कहें छोड़ो, लेकिन समाज में आपको देखना चाहिए कि कैसे रहना है ना। इसी बीच में रह रहे हो तो थोड़ा सा प्रशिक्षण भी लेते रहो, शास्त्रों को पढ़ते रहो, सीखते रहो कि कैसे रहना है। तो फिर समय आने पे सारी अकल आ जाती है, सिचुएशन पड़ने पे सब चीजें। महाराज बोलते हैं आप इंजेक्ट करते रहो कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप इंजेक्ट करते रहो, बच्चे भौतिक समाज में जाएंगे और जब वहां पर जाकर उनको चाहे वो गिर भी जाए, लेकिन क्योंकि आपने वो जो उनको इंजेक्शन पहले दिया हुआ ना, वो वैक्सीनेशन का काम करता है, वो फिर उठेंगे अपने पद से, फिर उनको एकदम ये ज्ञान रिवाइव हो जाएगा, है ना। सुप्त ज्ञान रिवाइव हो जाता है याद दिलाने से, तो वो रिवाइव हो जाएगा उनको। तो प्रशिक्षण देते रहो बस। आजकल की नारियों के लिए ये नहीं कहेंगे हम घर बैठ जाओ कुछ मत करो, लेकिन प्रशिक्षण लेते रहो, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। सही उम्र में शादी करो। आजकल क्या शादी लेट करनी है ना, शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, ये यहाँ लोग अटक जाते हैं। सही उम्र में शादी करो भैया, बाद में नहीं होंगे। बाद में आप किसके लिए सब सामान इकट्ठा कर रहे हो, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ा इतना पैसा, इतने फोन, इतने मोबाइल, किस लिए? आप अपने लिए कर रहे हो, आप छोड़ जाओगे तो कोई पीछे संभालने वाला ही नहीं है ना। तो लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि सही उम्र में पढ़ाई करो, ठीक है, साथ में ये शिक्षा लो, सही उम्र में शादी करो, सही उम्र में बच्चे करो, है ना। फिर स्त्री क्या होता है, जब बच्चे हो जाते हैं ना तब भी घर गृहस्थी अगर कुछ गड़बड़ हो संभल जाती है। बच्चे नहीं होते, लड़ झगड़ के अलग हो जाते हैं, तो बच्चे जोड़ बने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा शिक्षण देना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन में हमें फिर भी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंजेक्शन, ये बहुत ही वास्ट विषय है, इसमें हर विषय को छेड़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने आपको जो बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्या आपको समझ आया माता जी? जी माता जी, एकदम क्लियर। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर बताया आपने। ठीक हो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। धन्य प्रणाम माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ माता जी, बहुत सुंदर क्लास ली आपने। माता जी, इसमें मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि एक स्त्री को मतलब उसका हस्बैंड जैसा भी हो, चाहे वो चरित्रहीन हो, चाहे वो शराबी हो, मांसाहार करता हो, कैसा भी हो, उसको एक्सेप्ट करके उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन माता जी, इसमें हम देखते हैं भक्ति में जो बताते हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो भक्ति के अनुकूल हो उसको अपना लेना चाहिए। अगर उसके मतलब जैसे उनकी जो गंदी आदतें हैं उसके हस्बैंड की, उसके कारण उसकी स्त्री को उसकी भक्ति में प्रॉब्लम आ रही है, वो डिवोशन नहीं कर पा रही, उसकी डिवोशन में बाधा आ रही है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? थोड़ा मतलब इस बारे में समझाएं माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ पे अनसुईया माता कह रही है पति जैसा भी हो, क्रोधी हो, है ना, और क्या बोल रही है, धनहीन हो और मनमाने बर्ताव करने वाला हो, बुरे स्वभाव का हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। तो क्या बोल रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाली नारी उसको देवता देख पाएगी, है ना, एक साधारण नारी नहीं देख पाएगी। उसको अपना स्वभाव को उत्तम करना पड़ेगा। देखो, भगवान ने अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति खराब है, ठीक है, तो वो आपके कुछ प्रारब्ध है जो आपके सामने आए हैं, और व्यक्ति अगर अपने प्रारब्ध को आसानी से झेलता है ना, आराम से उसको झेल लेता है, तो ब्रह्मा जी की बोल रहे हैं, क्या क्या श्लोक आता है वो कि एकदम स्किप हो गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भक्त अपने अपने साथ जो कष्ट उसके जीवन में होते हैं उसको झेलता है आराम से, और भगवान की कृपा की, हाँ, तथ्य अनुकंपा, राइट, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवं कृतम विपाकम यस्वाक वपुर्भी विदधन नमते स मुक्ति पदे दाय भाग। क्या बोल रहे हैं, तथ्य अनुकंपा, जो भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो आपकी कंडीशंस है, हमारे कुछ प्रारब्धों के कारण ऐसी हो गई है, अभी आप उसको छोड़ के भाग के दूसरा कर्म करने चलोगे तो नया कर्म खड़ा हो जाएगा, फिर उसका नया रिजल्ट, पुराना भी बचा, नया और आ गया। एक्शन पे एक्शन पे एक्शन पे रिएक्शन पे एक्शन पे रिएक्शन से कर्म बंधन चला आ रहा है, और ये बढ़ता ही रहेगा। आप एक्शन पे रिएक्शन बंद कर दो, ठीक है ना, आप अपने आप को रोक सकते हो, सामने वाले को नहीं। तो उसकी, भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा करो, समय आएगा, चीजें ठीक होगी। कभी समय एक जैसा रहता है नहीं, समय बदलता रहता है, बदलाव सृष्टि का नियम है। तथ्य अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो, और भुंजान मतलब भोग लो, किसको, भुंजान एवं कृतम विपाकम, मेरे साथ जो ये कर्म हो रहे हैं ये मेरे कुछ कर्मों का प्रभाव है, ये इसीलिए ऐसा हो गया। कितना जीवन सरल, दुख है ना, झेलिए, सुख कृष्णा को अर्पण कर दिए, दुखों को झेल लिया, सुखों को अर्पण कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं, स मुक्ति पदे दाय भाग का, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के पद तक उठने का अधिकारी हो गया। भगवान को उसको देनी पड़ेगी। कृष्णा इज नॉट, क्या कहते हैं कि कृष्णा ऐसे नहीं है कि वो आपके देख रहे हैं कि आप इतना प्रयास कर रहे हो, चीजें ठीक कर देंगे। कृष्णा इज नॉट चीटर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा इज चीटर, गुरु कृष्णा इज नॉट चीटर, गुरु महाराज बोलते हैं ना। नॉट, इट्स नॉट चीटर, एक्चुअली वो शब्द कुछ और है। कृष्णा इज नॉट, ठीक है, जो भी है, भगवान, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड जो महाराज बोलते हैं, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि कृष्णा ऐसे धोखेबाज नहीं है कि आपने सारा जीवन उनको दिया और वो रेसिप्रोकेट ना करें, ठीक है, दिस इज नॉट द वर्ड, ठीक है, जो भी है, मैं याद आएगा तो बताऊंगी कभी। तो कृष्णा जो है ना, वो बहुत ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान कह रहे साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिय, साधुओं ने मुझे कैद करके रखा है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, है ना। तो भगवान को करनी पड़ेगी अनुकंपा, भक्त के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं,
किसकी रक्षा नहीं हुई? कौन सा, है ना? हरि ने, महाराज भजन गाते हैं, हरि ने भजता हजू कोई नीलाज जता नथी जानी रे, जैनी सुरता सांवरिया साथ वदे वेद वाणी रे। कि जिसके जीवन में कृष्ण है ना, ऐसा आपने कौन सा भक्त सुना जिसने कृष्ण को भजा और उसकी दुर्गति हुई? कभी ऐसा देखा गया? ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमेशा कृष्ण ने रक्षा की। द्रौपदी के भगवान ने वस्त्र भेज दिए, है ना? तो जैसी भी सिचुएशन को कृष्णा हेल्प करेंगे। हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कृष्णा संभाल लेंगे। द्रौपदी, क्या पूरा भजन है वो? द्रौपदी की लाज पूरी करी भगवान ने, चीर पूरे करे, द्रौपदी के पूरे चीर करे। और प्रहलाद के लिए आए, कौन से भक्त के लिए नहीं आए? ध्रुव के लिए आए। पांडव काम की दारे, पांडवों के सारे काम भगवान ने किए। तो कौन सा भक्त है जिसकी रक्षा नहीं हुई? स्त्री, मेरा पति ऐसा, मेरा वो ऐसा। अरे भैया, आपने कुछ पिछला किया हुआ है, इसी कारण हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया हो, है ना? आप पति और वो स्त्री हो, अब उल्टा करने का समय आ गया। तो हो गया तो झेल लो। अब समझ में आ गया, उस समय ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान को जीवन में उतारो। छोड़कर भागकर सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली, दूसरी तरह से सिचुएशन आ जाएगी। लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, भूत बन के घूमना पड़ेगा, फिर बाद में मनुष्य होनी मिलके फिर वही कष्ट झेलना पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप। आप भाग नहीं सकते, कर्मों से आप भाग नहीं सकते, है ना? इसीलिए उभय सुकृत दुष्कृत, ऐसे कर्म करो कि अच्छे बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाए। बुद्धि युक्त जाति उभय सुकृत दुष्कृत। ऐसी बुद्धि, शास्त्र बुद्धि से चलो, अपनी बुद्धि से नहीं। तो शास्त्र बोल रहे पति की सेवा करो, करो तो करो, क्या दिक्कत है, चीजें ठीक हो जाएंगी। सुकन्या, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका प्रति क्रोधी था, लेकिन बूढ़ा, कुछ भी नहीं, उसके योग्य भी नहीं था, फिर भी सेवा करके उसके क्रोधी स्वभाव पे विजय प्राप्त कर ली। अपने बूढ़े पति को उसने बाद में जीवित भी कर लिया, उसको यौवन भी मिल गया। उसके अलावा कर्दम, देवहूति, शास्त्रों की एग्जाम्पल देखो। देवहूति ने क्या किया? देवहूति ने सारा राज घराने की स्त्री बेटी सब कुछ छोड़कर कर्दम मुनि के साथ वन में सेवा करी, है ना? और इतनी दुबली पुतली कमजोर हो गई, है ना? उनके पति देखकर हैरान कि ये मेरी स्त्री, ऐसी स्थिति हो गई इसकी, क्योंकि वो इतने भगवान में इंग्रॉस सब चीजों में अपनी तपस्या में लगे रहते थे कि उनका ध्यान नहीं गया। बाद में उन्होंने अपने तेज बल से उसको फिर से ठीक कर दिया और सारी सुख सुविधाएं प्रदान करी। तो इसीलिए छोड़कर भाग जाओ, मेरे पति ऐसे ऐसे, सब ठीक हो जाता है। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आगे जाओगे, आगे फिर और कुछ गड़बड़ हो गई तो भागकर कहाँ जाओगे, पहले ये बताओ। फिर क्या करोगे? कर्मों के बंधन से कैसे मुक्ति पाओगे? तो इसीलिए कर्मों को सहन कर लो, दुखों को सहन कर लो, सुखों को अर्पण कर दो। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैंने आपको उत्तर दिया? हरे कृष्णा। यस माता जी, बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल बात दिमाग में घुस गई माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। आवाज आ रही माता जी? माता जी, जैसे आपने सीता मैया का एग्जाम्पल दिया, माता जी आपने सीता मैया का एग्जाम्पल दिया कि एक साड़ी में जो है वो रही, मतलब इतने सालों तक। तो माता जी, इस कलयुग में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे अभी एक साड़ी नहीं, 10 इतनी चॉइस रहती है कि भाई कि मेरे पास इतने सूट, इतनी साड़ियां हो कि आज जो डाला मैंने 1 महीने बाद उसका नंबर आए। अलमारी पर अलमारी बनवाए जाओ, जगह है नहीं घर में रखने की, 1 अलमारी, 2 अलमारी, 4 अलमारी, कपड़े बढ़ाते रहो और अलमारियां बढ़ाते रहो, बोलो तो फिर घर में लड़ाइयां करते रहो। तो इसको कैसे समझे माता जी? कैसे उनके दिमाग में घुसेगी, ये हमें समझ में नहीं आ रही बात, तो बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यही तो विषय है कि लोग दिव्यता के पीछे नहीं, भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, है ना? भव्य, सब कुछ बड़ा, भव्य, फैशनेबल और अलंकृत, हीरे मोतियों के पीछे जड़ा हुआ। लेकिन एक बात समझ लेंगे ना तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। एक दिन ये शरीर छोड़ना है, ये सब नश्वर है, ये एक ज्ञान काफी है। जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
तो ये जीवन में दो ही चीजें सत्य है, एक मृत्यु और एक भगवान। तो ये मृत्यु वो आपको वो एक सामना है, मृत्यु वो सामना है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि भगवान जो सत्य है, मृत्यु वो सत्य है जो भगवान सत्य तक हमको ले जा सकती है। ये रियलाइजेशन दूसरों को जाते हुए देखकर सीखना चाहिए कि मैं ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मेरे किस काम आने वाला है ना। इतना सब कुछ कर करके क्या होने वाला है, मेरा सब कुछ तो छूट जाने वाला है। ये देह भी मेरा साथ नहीं देगा, है ना। पत्नी भी घर के दरवाजे तक, शरीर चिता तक, है ना। सबकी सीमाएं हैं, सब एक जगह तक आपका साथ देंगे। बच्चे, घर गृहस्थी, परिवार यहीं तक है। क्या बोलते हैं, उंडिताम स्वकर्म भी। हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि जैसे पानी में तिनके इकट्ठे होते हैं, है ना, और एक हवा का, एक पानी की लहर आती है तो तिनके बिखर जाते हैं। तो ऐसा ही जीवन है, अभी इकट्ठा हो गया, ये तिनके, ये फैमिली है, फिर एक झोंका आएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर दूसरे तिनके इकट्ठे हो गए, अब ये फैमिली है। तो ऐसे जीवन जिए जा रहे। इसीलिए तो ये ज्ञान लेना पड़ेगा, गुरु और वैष्णवों के आगे समर्पित होकर सीखना पड़ेगा वो क्या बता रहे हैं, है ना। और वो भाव कैसे आएगा, जब उनके प्रति हमारे अंदर किसी भाव से उनकी सेवा हो जाए। जब उनकी सेवा हो जाएगी ना, तो स्वाभाविक उनके प्रति हमारा ये ज्ञान लेने की इच्छा ये जागृत होगी। ये शास्त्र बोलते हैं कि जब आप उनकी सेवा करते हो तो ये ज्ञान लेने की इच्छा। तो इसीलिए अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो उससे भक्तों की सेवा कराओ। जब वो ये सेवा करेंगे तो सेवा करते 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 फिर एक दिन उनकी बात को भी सीखेंगे। ठीक है। शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। कि अगर महान भक्तों की सेवा किसी से हो जाए तो स्वाभाविक वो भगवान की कथा के प्रति रुचि होगी, ये ज्ञान उसके अंदर आने लगेगा। तो अभी कोई नहीं समझ रहा तो आप उनसे सेवा कराओ। ठीक है प्रभु श्री। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने बता तो दिया ये सोल्यूशन, मगर सामने वाला सुन के राजी नहीं, तो एंटी रहे हमारे से, मतलब कहने सुन के राजी नहीं, बात करेंगे तो उसको कैसे, मतलब ये बड़ा मुश्किल है ना। इतना तो आसान नहीं जितना आप कह रहे हो, इतना नहीं हो पाता। देखो इतना कोई झुकना चाहता नहीं, कोई सीखना, कोई किसी की इच्छा नहीं, ना कोई सुनना चाहता ना कोई सीखना चाहता, और बल्कि एंटी हो जाते हैं और मुंह बना लेते हैं। तो कैसे, मतलब थोड़ा सा कुछ कैसे होएगा फिर, ये बड़ा मुश्किल है माता जी, तो प्लीज बताओ ना। प्रभु जी आप उनको शिक्षा ज्ञान मत दो, आप उनसे सेवा कराओ। बस किसी न किसी बहाने से उनका धन लगाओ, उनका शरीर लगाओ, किसी न किसी तरीके से उनको एंगेज रखो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। किसी भक्त से उसकी दोस्ती कराओ। आपको शिक्षा ज्ञान नहीं देना है, आपको इस काम पे फोकस करना है। शिक्षा ज्ञान और दे देंगे, ठीक है ना। घर का जोगी जोगड़ा 60 माइल का सिद्ध। तो उस घर में जो सिखा रहा है आपका निकट संबंधी है, नहीं समझेंगे लोग, लेकिन बाहर का व्यक्ति सिखा देगा। तो आप किसी बाहर वाले से उनकी अच्छी गहरी दोस्ती करवा दो तो एक कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, कोई भक्त भी हो और धर्म के भक्तों का संग भी हो, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपने कपड़ों का शौक हो, तो क्या ये गलत है सर? हरे कृष्णा। देखो धीरे धीरे ये सब शौक के हो जाते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं। एक दिन का काम नहीं है कि आज शौक है, आज हम भक्त हो गए, कल शौक खत्म हो जाएगा। धीरे 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 स्वाभाविक होगा, इसको स्वाभाविक होने दो। ठीक है ना। अगर शौक है भी तो कोई बात नहीं, इसको भगवान की सेवा में लगाओ। अपने लिए खरीदो, हाँ। उससे ज्यादा पहले ये सोचो, आज मैंने अपने लिए खरीदा, इससे ज्यादा मुझे भक्तों की सेवा करनी है, इससे ज्यादा मुझे भगवान के प्रचार के लिए देना है। जितना मैं अपने लिए निकाल रही हूँ उससे डबल मुझे उसके लिए निकालना है। जब ऐसी भावना अंदर जागेगी ना, तो धीरे धीरे उस भावना के प्रताप से ऐसा होगा कि अपने इंटरेस्ट चले जाएंगे। जी माता जी, भक्तों की पूरी सेवा है कि अपने लिए है तो कोई बुराई नहीं है, भक्तों के लिए, भगवान के लिए हम सीख रहे हैं, उनके लिए उससे डबल निकालना शुरू करें। महाराज कहते हैं आप अपने बेटे की शादी करो, है ना, उससे 10% आप इतना रखो कि मेरे को महाराज से किताबें लेकर उसका प्रचार करना है, उन किताबों को देना है, भगवान का मंदिर बन रहा है निर्माण में देना है, मुझे यहाँ प्रचार कार्य आयोजन हो रहा है मुझे यहाँ देना है।
तो ऐसा एक टारगेट बनाओ, स्वाभाविक उसके जो है प्रताप से ये हमारा इंटरेस्ट लूज होने लग जाएगा। हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना, स्वाभाविक मन है, लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। माता जी अभी मैंने जो थे सुना था कि परमात्मा सत्य है और मृत्यु सत्य है। तो माता जी अपन जैसे गोलोक में चले जाते हैं तो मृत्यु होती है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज चलेगी बीच में, एक बार दोबारा बोलेंगे, क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा कहने का मतलब ये, अभी आपने बताया कि मृत्यु सत्य है, तो जो गोलोक में, भगवान के गोलोक में होते हैं, तो माता जी उनकी भी मृत्यु होती है क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, मृत्यु सिर्फ ये भौतिक जगत के लिए है। भगवान की और भगवान के भक्तों की जो गोलोक पहुंच गए वहां नहीं, शर और अक्षर, भगवान गीता में बोल रहे द्वामिमो पुरुषो लोके शर अक्षर एव च, कि दो प्रकार के लोग हैं, शर और अक्षर। शर मतलब जो गिर जाए, अक्षर जो नहीं गिरे, न च्युत ना हो, जो कभी वहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु भौतिक जगत के लिए, एक्चुअली भौतिक जगत की नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। आपको फोर्सफुली इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि मृत्यु लेनी पड़ेगी, शरीर लेना पड़ेगा और मृत्यु भी, शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। तो शरीर लेना मतलब जन्म, शरीर छोड़ना मतलब मृत्यु। तो इस कंडीशन में बार बार चलना पड़ेगा। भौतिक जगत का ये नियम है। आत्मा यहाँ पर भगवान से द्वेष करने के कारण, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, इस द्वंद्व में आके गिर गई है ना। भौतिक जगत में भगवान उस छोटी सी स्वतंत्रता जो उसके पास है उसका दुरुपयोग करती है इस भौतिक जगत में आनंद भोग करने के लिए। मेरे लिए सब कुछ आपका क्यों, मेरे लिए भी होना चाहिए। तो इस जगत में आती है तो उसको ये कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है। अब आ गए हो तो जन्म लो मृत्यु लो, जन्म लो मृत्यु लो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो एक बार इस ज्ञान को लेता है, नेति मामेति स अर्जुन, वो वापस इस संसार में नहीं आता। हे अर्जुन, वो वापस नहीं आएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। इस देह को जब कोई जान लेगा कृष्ण भगवान है ना, उनके बताई गई, गुरु की बताई गई जीवन मार्ग पे चलेगा और करते करते एक दिन वो स्थिति को प्राप्त करेगा कि उसको नित्य नवीन परमानेंट घर, परमानेंट शरीर मिलेगा। ये देह छोड़कर एक परमानेंट देह मिल जाएगी जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। वहां कोई मृत्यु नहीं। भौतिक जगत में मृत्यु, बार बार शरीर और 84 लाख योनियां, इसका चक्कर। जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होता, अस्तिम चतुरम चैवम लक्षाम त्वाम जीव जातिषु भ्रमद्भिर पुरुषम प्राप्यम वराका नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम। क्या बोल रहे हैं कि जब तक भगवान के आश्रय नहीं स्वीकार करोगे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। भ्रमद्भिर, भ्रमण करना पड़ेगा। भ्रमद्भिर पुरुषम प्राप्य वराका नाम। मूर्ख लोग ऐसा नहीं करेंगे, भगवान के आश्रित नहीं होंगे तो बार बार आते रहो भैया, मरते रहो, पैदा होते रहो। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के जठर में फिर गर्भ में मिलना पड़ेगा, स्थान मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप गोविंद के दो चरणों को आश्रित हो जाओगे फिर इससे मुक्ति पालोगे। तो वहां मृत्यु नहीं, यहाँ सब कुछ। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा समझा माता। हरे कृष्ण। यहाँ चैट में मुझे एक प्रश्न दिख रहा है, उसको ले लेते हैं। यहाँ पर संपूर्णा माता जी पूछ रही है, एज वी आर फ्रॉम एनिमल बॉडीज यूजुअली वी हैव एनिमलिस्टिक मेंटालिटी, देन वी ऑटोमेटिकली गेट attract to opposite gender. Uttam Sri, is this possible for human beings, Mataji? Well, we control all the circumstances to be good, still our mind runs. Then how we can practice to be an Uttam Sri? ठीक है, तो माता जी पूछ रही है कि ये उत्तम स्त्री क्या पॉसिबल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग तो भागता है, तो कैसे हम प्रैक्टिस करें उत्तम स्त्री बनने के लिए। तो मन तो भागेगा ही, है ना, मन का स्वभाव है, स्वभाव से चंचल,
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म। भगवान बोल रहे हैं बहुत शैतान है, बलवान है, दृढ़ हठी है, आप आसानी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो मन को भागने दो, लेकिन उसको खींच कर लेकर आओ। बार बार प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। नहीं आ रहा है, महामंत्र करो, माला करो, गुरु की बताए कार्यों पे फोकस हो जाओ, है ना। अगर आप इस ज्ञान पे, इस शिक्षा प्रणाली पे, यहाँ पर फोकस हो जाते हो तो वहां से मन अपने आप स्वाभाविक हट जाएगा। वहां से खींचने की जरूरत नहीं है, मन को ट्रेनिंग की जरूरत है ना। मन एक टाइम मशीन है जो लगातार चलता रहता है ना, वो रुकेगा नहीं। लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। वो बाहर, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है तो वो यही काम करेगा जो उसने सीखा है ना। मन बहुत चिपका हुआ है, मन संसार से, ये जो इंद्रिया ज्ञान अर्जित कर रही है सब कुछ रिसीव कर रहा है। जैसे कंपनी में रिसेप्शनिस्ट होती है, सब कुछ रिसीव करती है। आप ईमेल्स देते हो, लेटर्स भेजते हो, फोन कॉल्स करते हो, सब रिसेप्शनिस्ट रिसीव करती है। उसका काम ही है रिसीव करना, लेकिन डिसीजन मेकिंग उसका काम नहीं है ना। वो कंपनी के मालिक का काम है, अपने सीनियर को। तो इसीलिए मन से ऊपर जो है उसको डिसीजन लेने दो। बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग, वो उसी को करने दो। बुद्धि को किससे? बुद्धि को दो शास्त्रों का ज्ञान, मन को दो हरि नाम, और इंद्रियों को दो सेवा। ये तीन जगह दिमाग भागता है। काम का वास जो है ना, ये तीन जगह है। इन तीनों जगह में प्रॉब्लम है। इन तीन जगहों पे काम कर दो। तीनों चीजों को इसका उसका भोजन दे दो। इंद्रियों को दे दो सेवा, मन को दे दो हरि नाम, और बुद्धि को दे दो ज्ञान। इंद्रियाणि परिण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मन। इंद्रियों से ऊपर है इंद्रियाणि परिण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रिय से ऊपर मन। फिर मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि। तो मन जब नीचे से चीजों से अट्रैक्ट होता है तो संसार की तरफ इधर उधर, क्योंकि उसका मन अभी इंद्रियों में लगा हुआ है। मन को बुद्धि में, बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि के ऊपर है आत्मा, आत्मा के ऊपर है परमात्मा। तो अगर ये मन नीचे से ट्रेनिंग लेने की बजाय ऊपर से लेने लग जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मन बीच में है, उसको नीचे की बजाय ऊपर से ज्ञान लेने दो। बुद्धि को इसीलिए तीनों जगह काम दे दिया। तीन जगह काम का निवास स्थान है, गीता में भगवान बोल रहे हैं। तीनों जगह उसका भोजन दे दो। मन को दे दो हरि नाम, बुद्धि को दे दो शिक्षा, गीता भागवत का ज्ञान, और इंद्रियों को दे दो भगवान की सेवा। अपने आप जो इधर उधर भाग रहा था ना मन संसार में, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आई वांट टू ऐड अ बिट। तो ये बहुत सुंदर बताया। इसमें एक चीज ऐड करो कि कलयुग में बहुत कंसेशन है। कलयुग में आपको कैसा पता चलेगा आप बीमार हो? तो आपको जैसे हमको कोई बीमारी होती है तो हमको सिम्टम्स आते हैं, है ना। बुखार होने लगता है ना, दर्दें होने लगती है तो सिम्टम्स है कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया तो बुखार हो गया। तो वैसे ही कलयुग में आप बीमार हो, उसका सबसे बड़ा सिम्टम है आपका मन कि हम, ये भौतिक मन है हमारा और ये ऑलरेडी गंद में है और हमेशा गंदे विचार देना, डराना, धमकाना और ये करना। तो इसलिए भगवान ने बोला है कि कलयुग में मन से किया गया पाप नहीं कहलाता अनलेस अंटिल वो एक्शन में ना आए। लेकिन मन में जो चीज आती है वो वचन और कर्म में बन जाती है, स्वाभाविक है, वो ऐसा रुक नहीं पाएगा। आपके मन में किसी के प्रति घृणा है, आप गाली दे ही दोगे। आज नहीं दोगे, आज रोक लोगे, कल दे दोगे, कल नहीं दोगे, परसों दे दोगे। तो इसलिए मन में आने का मतलब एक दिन आपके एक्शन में आ जाएगा, अनलेस अंटिल आप बहुत अच्छे डिवोटी नहीं हो। तो मन में अगर पर पुरुष पर स्त्री है भी, मान लो कोई ऐसा गंदे विचार वाले है, और सारे ही है एक्चुअली, कलयुग है ना, तो केवल आप हरि नाम करो। गुरु महाराज बोलते थे कि अगर मन में, जब शुरू में आए तो मैं महाराज को बोलता था, मुझे याद है बहादुरगढ़ में लेक्चर था तो महाराज नीचे उतरे स्टेज से, तो मैंने महाराज बोला, महाराज मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन बहुत गंदा है। महाराज कहते क्या गंदा है? आई वॉज यंग दैट टाइम, ओनली 26-27, तो न्यूली मैरिड लोग थे हम, मेरे को लगता है 2 महीने हुए थे शादी को। तो महाराज को मैंने बोला, महाराज कहते अगर, महाराज ने उस समय उस समय का आंसर दिया, अगर मन में, क्योंकि महाराज के समय की हीरोइन थी हेमा मालिनी, तो महाराज का शब्द था मुझे याद है, मन में अगर हेमा मालिनी भी हो ना तब भी भगवान का नाम लो।
कोई बात नहीं। कई सोचते हैं कि मन शुद्ध होगा, हरि नाम शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। ऐसा हरि नाम और मन का कंपैरिजन मत करो। हरि नाम बहुत श्रेष्ठ है। मन कितना भी गंदा हो, मन कितना भी दूषित हो, मन कितना भी संसार के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो, कितना कितना एक्सट्रीम हो, गंदा हो, फिर भी आप हरि नाम लो। हरि नाम अपने आप में काम करेगा। क्या बोला गया? कलयुग केवल नाम आधारा। ये नहीं बोला गया कलयुग केवल ध्यान आधारा। तो इसलिए ये सोचना कि मन से भक्ति करेंगे, मन शुद्ध होना चाहिए तो नाम लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। गंदा मन भी नाम ले, तभी तो नाम प्रभु आगे आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि नाम प्रभु श्रेष्ठ है, तभी तो पता चलेगा गीता भागवत श्रेष्ठ है। और हमारे अंदर ये जो मन है यही तो बता रहा है हमारे को कितना परसेंट हुई है। ये एक्चुअली मन कुछ नहीं है। ये मन एक अगर भक्ति करना चाहता है तो उसका थर्मामीटर है। क्या बुखार 100 है, बुखार 102 है, बुखार 104 है। हाँ, तो ये पता चलता है। तो जो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, मतलब जो व्यक्ति भक्ति को चूज करता है, उसको पता चलता है थर्मामीटर लगा के मन के माध्यम से कि बुखार कितना है। तो ये बुखार एक दिन में नहीं उतरेगा। टाइफाइड बुखार एक दिन में नहीं उतरता, समय लगता है। तो धीरे धीरे उतरता है। पहले 103 होता है, फिर 102 होता है, फिर 101 होता है, फिर 100 होता है, 99 होता है, 98 होता है, फिर जाके ठीक होता है। तो ये मन, अगर आप मन को कहोगे कि मन को मार दो, मन को ये करो, मन तो आपको बता रहा है कि आप कैसे हो, तो मन को कैसे छोड़ सकते हैं? तो कलयुग में आपके मन में पर पुरुष, पर स्त्री, पर धन, पर ये गंदगी, विचार, सोच, भय, क्रोध, ये बताएगा अभी कितना इम्प्रूवमेंट करना है, अभी कितना % संसार बसा हुआ है। तो आपको अनुभव होगा प्रचार करते करते कि आपको तो ये व्यक्ति जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, आपका मित्र, दीवाने थे आप जिस अपने मित्र के, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो मुझे फोन भी नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस मान प्रतिष्ठा के लिए आपने इतनी मेहनत करी, वो अब नहीं मिलता तो यार कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और इतना धन जिसके लिए पागल हो गए थे इकट्ठा करना, किराए की इनकम है ना, और फिर साथ में ऑफिस से इनकम, फिर साथ में बिजनेस से इनकम, फिर साथ में एक्स्ट्रा बिजनेस इनकम, थोड़ी कम भी हो गई, इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये मन बताता है, ये फर्क पड़ रहा है यार, मेरे पास नहीं है यार, मैं क्या करूं यार, मेरे पास संतान, पहले बहुत पागल था, मेरे पास बेटा नहीं है, मैं पागल हो गया। अब धीरे धीरे क्या फर्क पड़ता है, सब मेरे ही तो बेटे हैं। तो ठाकुर जी, तो ये मन आपका कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये थर्मामीटर है। तो इसको तो रहने दो मन में, और एक दिन यही थर्मामीटर जो है आपका मन हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली याद कराएगा कि आप दूसरों को भी थर्मामीटर लगा के चेक करो। देन इट मीन्स यू आर इन अ राइट वे। आपका बुखार उतरना खत्म होने लग गया, खत्म हो गया। अब आप दूसरों का थर्मामीटर चेक कर रहे हो, मतलब प्रचार कर रहे हो। इसलिए मन में गंदे विचार आएंगे, वो आएंगे नेचुरली आएंगे, तभी तो इस जगत में हो, भोगी है ना करोड़ों जन्मों से। तो मन सही बताता है अभी कितना % हमारा बुखार है। तो पर पुरुष पर स्त्री मतलब 102 से ऊपर का बुखार है, इसको हटा दो, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपका बुखार कम हो रहा है ना। जो ये बात बोली गई, एंड में एक और चीज बोलती है अनुसुईया, तो जानना का भजन रट गया, इसको हमने रटवा दिया। ये हम गाड़ी में चलाते थे पहले, मुझे याद है पूरी। अभी ये जानवा कह रही हम जयपुर जाएंगे, पूरी रामायण सुनते हुए जाएंगे ये वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो थर्मामीटर है, ये केवल और केवल आपका उतर जाएगा, बड़ी जल्दी उतर जाएगा। आप केवल श्रवण कीर्तन करते रहो और स्मरण करते रहो, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है। और जब आप थर्मामीटर अपने मुंह से निकाल दो और दूसरों को लगाना शुरू करो, तो वो टाइम है कि आपका बुखार उतर गया। तो जिस समय आप प्रचार की लालच करने लगो, तो समझ लो आपका बुखार अब नॉर्मल है। अब आपको डॉक्टर बनना है, अब आपको लोगों का बुखार उतारना है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन में क्या आ रहा है। ऐसे सोच के अपने आप से ग्लानि करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सोच के अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। लोग अपने आप को ग्लानि करते हैं, ग्लानि भी अच्छी बात है, ग्लानि होनी चाहिए, लेकिन उस ग्लानि के साथ अगर ठीक करने की प्रेरणा नहीं है तो ग्लानि बेकार है। अगर आपको कोई ग्लानि हो गई है ना, जैसे हमने कहा वैष्णव अपराध करते हैं, सबसे पहले वैष्णव से क्षमा मांगो, क्षमा मांगने के बाद ग्लानि करो, और ग्लानि करने के बाद उसको इनवाइट करो कि आओ मेरे घर प्रसाद पाओ, या उसकी सेवा करो, कोई भी और तरीके की। तो इसको टॉपमोस्ट ग्लानि कहते हैं, टॉपमोस्ट उस पे काम। तो आपके मन में ग्लानि है, हमारा मन गंदा है, हम क्या करें, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके सोचने से, उसको ठीक करने से काम होगा।
तो अब हमको एक्शन तक लाना पड़ेगा, क्रिया को एक्शन तक लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मन है, बहुत अच्छी बात है। मन के अंदर कितनी डिग्रीज है और क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है वो मेजर करो, आप बिल्कुल करो, और इसलिए मन को यूज करो। और मन हमेशा, मन को शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो मन से भगवान की सेवा करते हैं। जो भी शुद्ध नहीं है, जिनके मन में गड़बड़ है, वो उस मन से अपनी डिग्री को चेक करो, कितनी डिग्री है, अभी मेरे को कितना इंप्रूवमेंट करना है। और जो मन और कुलूषित है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो केवल भगवान का नाम लो। और जो उससे भी गिरे हुए तो कम से कम थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन बहुत गिरे हुए, तो भक्तों का संग करो, भक्तों के साथ सेवा करो। ये मन को उठाना पड़ेगा आपको, ये गंदा मन। और ये जो अनसुईया मैया बोल रही है, लास्ट में बोल क्या रही है कि सीता जी जो है वो इनसे ऊपर है, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो। ये तो नॉर्मल लेडीज के लिए कि मन में ये ना हो, लेकिन आपने देखा तीनों चारों श्रेणियों में ये तो सिद्धांत ही नहीं था कि पर पुरुष मन लगे। तो जिसका मन बाहर जाए, घर में ना रह के घूमने का मन करे, ऐसा करे, तो वो है 3rd ग्रेड। जिसका मन पति के सिवा कहीं ना लगे, वो 1st ग्रेड। जिसका मन पति के साथ साथ भाई बंधुओं रिश्तेदारों में लगे, 2nd ग्रेड। जब तक कि अच्छी नियत से लगे, 2nd ग्रेड। और 3rd ग्रेड है कि भाई बंधुओं में से भी, पति से भी बाहर घूम ले, शॉपिंग, फ्रॉपिंग, टिपिंग, पॉकिंग, तो उसमें लगे, तो 3rd ग्रेड। अभी वो जो पर पुरुष है, पर स्त्री है, गंदा मन, विचार, और वो तो किसी कैटेगरी में नहीं रखी हंसुईया माता ने। ये उनको पता नहीं था ना कि कलयुग, उन्होंने तो सीता मैया को त्रेता में दिया, अभी तो द्वापर और कलयुग, हम तो कलयुग के। उनको पता होता तो 5वां ग्रेड, 6ठा ग्रेड, 7वां ग्रेड भी निकालती। ठीक है, तो हम 100 ग्रेड के लोग हैं, तो हमको सिर्फ नाम, प्रभु और वैष्णव भक्त और हमारे शास्त्र, हमारे गुरु बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। हम पक्का मरे हुए, तो इसलिए सुनते रहो और जीवन में अप्लाई करते रहो, और अपने मुंह में थर्मामीटर लगा के अपना बुखार चेक करते रहो। ये थर्मामीटर है हमारे अंदर, हमारा मन। तो मन बताता है कितना गंदे हैं, कितने अच्छे हैं। और हमने 15 साल, 16 साल की भक्ति, 17 साल की भक्ति में अनुभव किया है कि थर्मामीटर मन ने ही बताया कि हम कितने अच्छे हैं, कितने गंदे हैं। ठीक है ना, मन के गंदे विचार आने बंद हो जाते हैं 10, 15, 20 साल बाद। ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है भक्ति का, भगवान का नाम लो, मन में गंदे विचार नहीं हो। कभी आ भी जाते हैं तो मूवमेंट सेकंड्स में निकल जाते हैं, मिनट तो बहुत दूर की बात है। और पहले निकलते ही नहीं थे, उन्हीं पे मेडिटेट होता था। अब गंदे विचारों पे मेडिटेट नहीं होता। जो 20-25 साल सेवाएं कर ले तो विचार शुद्ध हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन, कोई पहले डिप्रेशन में रहते थे, है ना, स्ट्रेस में रहते थे, और फिर धीरे धीरे आप ये नाम लेते रहो। तो इसलिए जो लोग भक्ति में लंबे लगे हुए हैं ना, उनके पास अनुभव आता है। उनके पास बैड टाइम, गुड टाइम, ये टाइम वो टाइम रहता है। तो उनका बैड टाइम, गुड टाइम यही है कि वो आपको कहते हैं, इसलिए कहते हैं नाम लो, सेवा करो और भक्ति करो। अदरवाइज तो यहाँ पे सब दुखी रहेंगे, कोई सुखी रह नहीं सकता। कितनी मर्जी प्रयास कर लो, कितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, जब तक आप भव्यता के पीछे जाओगे तो दिव्यता को लूज करोगे। इसलिए भव्यता के पीछे ना जाके दिव्यता के पीछे जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप भव्यता के चक्कर में आप भस्म हो जाओगे। भव्यता भस्म कर देगी एक दिन, क्योंकि भव्य भगवान ही भव्य है, और वो भव्य है और वही दिव्य है। तो जब आप दिव्यता की तरफ जाओगे तो आप अंदर से भव्यता अनुभव करोगे, अंदर से भव्यता, बहुत विशाल अनुभव करोगे आप। इसलिए ये बिल्कुल घबराने का विषय नहीं है कि हमारा मन इधर भागता है, उधर भागता है। हमें पता है सबका भागता है, क्योंकि हमको पता है कि यही जगत में सबका भागता है। बात तो जानवर ने बड़ी बड़ी कर दी, पर पुरुष का मन में मत आने दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो सीता माता के लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि अगर कोई आ भी रहे तो नाम ले लो। महाराज बोलते थे, हेमा मालिनी ध्यान में आए तो माला करो। आई रिमेम्बर दैट डे, लॉन्ग टाइम बैक, इट वॉज इन 2006। महाराज कहते अगर हेमा मालिनी आए तब भी भगवान का नाम लो। तो कोई कहता है, कोई ऐसा सोच सकता है, कह सकता है नहीं माला करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मन से, जब तक माला नहीं। मन से क्या माला होगी? मन से कोई माला नहीं होती, माला जीवा से होती है। मन से कोई माला करने की रिकमेंडेशन ही नहीं शास्त्रों ने दी। तो आपको गंदे मन से, गंदे मुंह से, जिस मुंह में गंदी गालियां है, जिस मुंह में गंदा अन्न है, जिस मुंह में गंदे मन में गंदे विचार है, उन्हीं से ही भगवान का नाम लेना है और उन्हीं को ही शुद्ध करना है। और ये समझते हो, अगर ये भावना रहेगी कि हाँ माला करने से कुछ नहीं होगा, मन शुद्ध होना, वो कभी मन शुद्ध होगा ही नहीं, होता ही नहीं है मन शुद्ध। ऐसे
केवल नाम लेने से होगा। तभी तो आपको नाम प्रभु क्या बोलते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिना। तभी आपको फील होगा कि नाम और नाम ही एक है। आप सोचो मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं, आपका सब कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, बहुत स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। आप नाम ले रहे हो ना रोज, इसका मतलब ही कुछ हो रहा है कि भगवान आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप नाम ले रहे हो। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पहले प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, बहुत ही सुंदर उन्होंने क्लैरिटी दी। दंडवत प्रणाम। माता जी, चैट बॉक्स में मैंने एक प्रश्न डाला था कि जो रामायण अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि रामायण सुननी, कौन सी रामायण सुननी चाहिए ऑडियो में? हरे कृष्णा। हरे रविंद्र जैन है, वो ब्लाइंड है, वो बिल्कुल तुलसीदास जी की रामायण को बोलते हैं, वही वचन बोलते हैं जैसे उन्होंने लिखा, उन्हीं को उसी शब्द में, थोड़ा म्यूजिक में अच्छा लगता है तो वो बोल सकते हैं। लेकिन हमें वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है, सुनने के लिए ठीक है, समझने के लिए और पढ़ने के लिए वाल्मीकि रामायण है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसे कोई दोहे नहीं है, तो थोड़ी संस्कृत में है, इसलिए लोगों को कठिन होती है। और वाल्मीकि रामायण की संस्कृत भी गीता की संस्कृत थोड़ी कठिन है, ठीक है ना, और थोड़ी लंबी संस्कृत है। जैसे गीता में तो संस्कृत बड़ी छोटी है, तो वो लंबी संस्कृत है, तो इसलिए वो थोड़े दोहे में है। तो रविंद्र जैन की अच्छी लगती है तो सुन सकते हैं एक्चुअली। लेकिन हमें तो बहुत भाती है, इसलिए हम सुनते हैं। पहले हम बहुत सुनते थे, मुझे याद है व्हेन गौरांगी वाज वेरी स्मॉल, तो हम यही सुनते थे। फिर हमारा बैक हो गया, रीजन बीइंग हम इतने बिजी हो गए तो हमारा टाइम ही नहीं होता था, तो फोन ही नहीं छोड़ते हमारा जान ट्रेवलिंग में। लेकिन अब हमने सोचा हम स्विच ऑफ करके जाएंगे और इस बार पूरा 4 घंटे सुनेंगे, जिसमें हमारी चेतना कृष्णमय राममय रहे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज सर के सेशन में आने के लिए।